Hello everyone, good afternoon. And today my topic is motion. कल हमने मोशन के बारे में बताया था आपको। मोशन मोशन क्या होता है एंड मोशन के कौन कौन से टर्म होते हैं जिसके द्वारा हम मोशन को डिफाइन करते हैं। तो बेटा आज जो कल पढ़ाया था उसके आगे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं कि मोशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट बताया था आपको हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब होती है जबकि वो कोई भी डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करती है। मतलब कि अगर कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, कोई डिस्टेंस चल रही है या कोई दूरी कवर अप कर रही है तो उसके द्वारा जो टाइम लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, मेनली डेफिनेशन है ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distance in equal time interval of time। क्या होता है बेटा कि इसमें जो इंटरवल जो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है या जो दूरी कवर अप कर रहा है कितना उसमें मैटर नहीं करता, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। मतलब कि वो टाइम इंटरवल मैटर नहीं करता है। इसमें क्या होता है बेटा, अगर एक कार है, एग्जांपल के तौर पे मान ले रहे हैं, एक कार ले रहे हैं एज ए एग्जांपल। यूनिफॉर्म मोशन में एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज दैट अगर एक कार है, कोई एक कार जा रही है, सपोज दैट दिस इज ए कार। अगर कोई कार यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कि तब कही जाएगी जब ये कार अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर यहाँ चल रही हो, मतलब यहाँ से अगर इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 10 मीटर जा रही हो, तो जो अगले पर सेकंड में जो कार जाएगी, मतलब कि पहले सेकंड में 10 मीटर जा रही है बेटा, तो जो नेक्स्ट सेकंड आएगा उसमें भी 10 मीटर वो चलेगी। उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी बेटा वो अगले सेकंड में भी 10 मीटर कवर की जाएगी। तो वो तुम्हारा होता है यूनिफॉर्म मोशन कि मतलब अगर कोई कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो पहले सेकंड में 10 मीटर जा रही है तो अगले सेकंड में भी 10 मीटर दूरी कवर करेगी। तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद आता है इसमें कि अगर इसमें ग्राफ खींचा जाए, टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचा जाए। ग्राफ बेटा क्या होता है, ग्राफ अगर किसी भी चीज को या उसको एक्स और वाई ग्रुप में डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्राफ बोला जाता है बेटा। तो यहाँ से एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ खींच रहे हैं। तो यहाँ से ले लिया जाए जो एक्स एक्सिस में है वो टाइम है और वाई एक्सिस में जो है आपका वो डिस्टेंस है। अब जब भी टाइम एंड
डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचा जाता है, तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये होता है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां लिख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a body having uniform motion, for a body having uniform motion is a straight line। जैसे अभी बताया हमने, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बेटा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों, समझ में आया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन के बाद इसका जो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होती है, मतलब कैसी लाइन मिलती है आपको। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये दूसरा नंबर होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा कि ए बॉडी और ए ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी, या जैसे सपोज दैट एज एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर फ्रीली द मोशन ऑफ ड्रॉप, मतलब ड्रॉप जो रैन ड्रॉप होती है ऊपर से अगर गिर रही है तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या होता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसका जो डिस्टेंस कवर करती है एज इक्वल टाइम पे, इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मतलब कि ए बॉडी इज कॉल्ड non-uniform motion। A body is called non-uniform motion if it travels unequal distance in equal time interval। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका एग्जांपल हमने जैसे बताया अभी कि अगर कोई जो रैन ड्रॉप होती है बेटा, उसका क्या होता है कि वो जो डिस्टेंस कवर अप करती है, फर्स्ट मान लो यहां पे गिरी ये, तो यहां से फर्स्ट ये गिरी आती है, फर्स्ट ड्रॉप
तो यहां से जो टाइम है बेटा, टाइम वो इक्वल रहेगा, टाइम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, बट जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, जो डिस्टेंस होगी बेटा, पहले यहाँ डिस्टेंस बहुत कम होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली आएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ती चली आएगी, मतलब बहुत दूर दूर जाने लगेगी। ये इसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब कही जाएगी जबकि एक इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल है, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, सब टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो एक निश्चित या एक सर्टेन टाइम या इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस अनइक्वल होती है तो वो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें भी एक ग्राफ है तुम्हारा टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जिसको मैं बना रहा हूं। देखिए बेटा, अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ ड्रा किया जिसमें कि दिखाया गया कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी डिस्टेंस कवर अप कर रही है एक इक्वल टाइम इंटरवल पे, तो उसका जो ग्राफ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या होता है, अगर टाइम और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बेटा अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो क्या, तो एक कर्व लाइन मिलती है, क्या एक कर्व लाइन मिलती है, ये कर्व लाइन मिलती है, दिस इज द कर्व लाइन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तब डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रा किया जाए तो उसमें बेटा एक कर्व लाइन मिलती है, उसका ग्राफ क्या होता है, कर्व लाइन होता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का टाइम और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ ड्रा किया है, खींचा है, ठीक है ना, समझ में आया बेटा। इसके बाद एक चीज और है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, इसको हम सेकेंड नेम इसका बोल सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होता है। तो इतना समझ में आया बेटा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसके एग्जांपल, ठीक है ना। देखो अब आता है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है एंड एक्सीलरेशन क्या होता है। तो ये कोई भी बॉडी है अगर उसको डिस्क्राइब करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन टर्म यूजफुल होते हैं। ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन टर्म, फर्स्ट इज द स्पीड, सेकेंड इज द वेलोसिटी and third is the acceleration। अब इसमें फर्स्ट नंबर है स्पीड, इसको हम
डिस्क्राइब करेंगे बेटा, इसको हम बताएंगे स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड बेटा तुम लोग जानते हो कि कोई भी अगर जो बाइक चलाता है या कार चलाता है तो क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई 5 किलोमीटर पर मिनट के इतनी स्पीड से वो बाइक चला रहा है। अब क्या होता है, जो मेनली जो दिखाता है, स्पीड जो दिखाती है कि कोई भी चीज कितनी तेज या कितनी धीमे चल रही है। मतलब वो दिखाता है कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट और कितनी स्लो चल रही है, वो उसमें हम स्पीड देखते हैं कि अगर 5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही है, कुछ 1 मिनट बाद वो क्या 10 किलोमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग चलाने लगता है गाड़ी। तो ये अभी स्लो चल रही थी यहाँ पे क्योंकि 5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही थी। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चलने लगी गाड़ी, तो यहाँ पे स्पीड स्लो थी, यहाँ पे फास्ट हो गई। जब स्पीड बढ़ गई तो गाड़ी फास्ट हो गई, ठीक है ना। तो पहले 5 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद 10 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से चलने लगी। तो ये वही तो दिखा रहा है कि गाड़ी कितनी तेज कितनी स्लो चल रही है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी कितने स्पीड से कितने फास्ट, हाउ फास्ट और स्लो, मतलब कितनी फास्ट और कितनी स्लो चल रही है, वो इसके स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो मेनली डेफिनेशन होगी, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर स्पीड है आइडेंटिफाई करना है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी पर रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाती है, 1 मिनट में कितना किलोमीटर जाती है, वो इसके उस बॉडी के या उस ऑब्जेक्ट के स्पीड के बारे में बताता है। तो यहां से स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग। मतलब कि बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। मीन्स कि इफ एनी हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब कि पर यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितने किलोमीटर या कितने डिस्टेंस कवर अप कर रही है, वही उसकी स्पीड बोली जाएगी, वही उसका स्पीड के डेफिनेशन होती है बेटा। अब मान लो सपोज दैट कि अगर कोई भी बॉडी टी टाइम में कितने टी टाइम में यस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मान लो कि लेट एनी ऑब्जेक्ट मूव या ट्रेवल, यहां पे ट्रेवल भी लगा सकते हो, मूव भी लगा सकते हो, मूव डिस्टेंस यस कॉमा एंड टाइम टेकन टी। मतलब कि बेटा अगर कोई डिस्टेंस यस डिस्टेंस कवर अप कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा,
यहां से, और स्पीड को डिनोट करते हैं हम बेटा v से। स्पीड इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। तो यहां से आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू स्मॉल एस अपॉन स्मॉल t। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी t टाइम में यस डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड होगी v इज इक्वल टू यस अपॉन t। अब क्या होता है बेटा इसका यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की यूनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है और किससे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। SI यूनिट हम लेंगे कि SI यूनिट क्या होती है बेटा, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर। एंड टाइम जो होता है उसको हम सेकंड से प्रेजेंट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं R/M/S R मीटर सेकंड इनवर्स। बेटा समझ में आया? अब स्पीड हो गई यहां से। इसके बाद आता है स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ स्पीड बेटा कौन कौन से स्पीड के टाइप होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ टाइप ऑफ स्पीड पहले बताएंगे यहां से, फिर उसके बाद वेलोसिटी में जाएंगे। इतना समझ में आया दोस्तों? बस केवल थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। क्या होता है बेटा टाइप ऑफ स्पीड में फर्स्ट जो होता है, टाइप ऑफ स्पीड में फर्स्ट नंबर ही होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? एवरेज स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लग रहा है। तो मतलब यहां से एवरेज स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड divided by the total time taken to cover the distance। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड and divided by total time। This is the formula of average speed। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जो कि मैं धीरे धीरे एक न्यूमेरिकल करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए जी क्वेश्चन कह रहा है ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर
पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटा इसमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले कह रहा है एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 30 किलोमीटर कह रहा है, मतलब डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। यहां से हम लिखते जा रहे हैं और फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है एवरेज स्पीड का, जिसमें कि दिया हुआ है डिस्टेंस d इज इक्वल टू दे रखा 30 किलोमीटर एंड स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इसकी जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं। किलोमीटर किलोमीटर, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, सेकंड में अगर आवर में है, अगर ये आवर में अगर नेक्स्ट स्पीड दे रखी हो आवर में तो उसको आवर में रखते हैं, या सेकंड में है तो सेकंड में रखते हैं। तो मतलब सबसे पहला काम होता है बेटा इसको हम सेम बनाना यूनिट को। तो यहां से जो फर्स्ट तुम्हारी स्पीड दे रखी है कि इतने स्पीड से जा रहा है और इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो पहला जो है तो इतनी स्पीड से जब जा रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके द्वारा टाइम कितना लिया जा रहा है। मतलब फर्स्ट जो ट्रेवलिंग है उसकी, ट्रेवलिंग में डी की वैल्यू इतनी है, स्पीड की इतनी वैल्यू है, तो टाइम कितना ले रहा है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जी आ जाएगा। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू 3/4 आवर्स। इतना तुम्हारा टाइम t1 लगेगा, मतलब फर्स्ट तुम्हारा जो है फर्स्ट ट्रेवलिंग है उसके द्वारा जो टाइम लग रहा है t1 इज इक्वल टू 3/4 आवर्स लग रहा है। अब सेकंड जो कह रहा है कि एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब जो नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा कि इसमें यहां पे ले सकते हो स्पीड d1 ले सकते हो एंड v1 भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। तो अब यहां से v2 दे रखा है एंड d2 दे रखा है, t2 पहले निकालना पड़ेगा यहां से। तो यहां से v2 इज इक्वल टू दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर अप कर रहा है, ये 20 दे रखा है और ये 30 दे रखा है किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू आ जाएगा d2 अपॉन v2, मतलब ये फार्मूला है टाइम का। डिस्टेंस कितनी 30 अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 आवर। अब ये टोटल टाइम अगर यहां से काउंट करोगे तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा। अगर टोटल टाइम होंगे तो टोटल ये हो जाएगा टोटल टाइम। अब कह रहा है कि हमें एवरेज स्पीड ज्ञात करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो पूछ रहा है जी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला बेटा अभी बताया जस्ट पहले, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
यहाँ टोटल टाइम बेटा आ रहा है कितना, T1 प्लस T2 करोगे यहाँ से, T2 वैल्यू है 3/2 और T1 की वैल्यू समथिंग आई थी 3/4। ये T1 इज इक्वल टू आई 3/4, 3/4 ही आएगी ना यार, साफ कर दिया है, हमें दिख नहीं रहा है, 3/4 आएगी। T1 की वैल्यू लेके दे रहा हूँ 3/4 आएगी, 3/4। तो यहाँ से आप ऐड कर दोगे, T इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 और प्लस T2 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे टोटल T की वैल्यू, तो 3 प्लस 9/4, ये टोटल T की वैल्यू आ गई। अब टोटल T की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख देंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस बेटा कवर अप कर रहा है, एक बार कवर कर रहा था 30 किलोमीटर, एक बार कवर कर रहा था, दूसरी बार यहाँ से 30, पहली बार भी फर्स्ट डिस्टेंस कवर कर रहा था और सेकंड टाइम भी 30 किलोमीटर कवर अप कर रहा था। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 9/4। अब बेटा क्या होता है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा, बस एक मिनट 60 × 4 डिवाइड बाय 9। अब इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 240/9 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, km पर आवर, या इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो बेटा। तो अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो।